सभी को। आज हम पाठ संख्या 10 को प्रारंभ करते हैं और आज हम जान लेते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। आज हम राशियों को पढ़ेंगे, अर्थात राशियों के गुण स्वरूप को। तो हर इंसान का एक अपना व्यवहार, उसका एक अपना गुण, उसकी एक अपनी प्रकृति होती है। उसी प्रकार जो ये हमारी 12 मेषादी राशियां हैं, इनकी भी अपनी प्रकृति और अपना गुण है, और जिसके अनुसार जैसे इसकी प्रकृति होगी, जैसा उनका गुण होगा, उसी के अनुसार उनका वैसा ही फल होता है। तो हम आज सर्वप्रथम राशियों के गुण स्वरूप को जानते हैं। और उससे पहले हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप वीडियो को क्रम से देखें। वो ऐसा क्यों कहते हैं? यदि आप वीडियो को क्रम से देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी, क्योंकि हम वीडियो हमेशा क्रम से देते हैं। जो चीज़ हमने जिस विषय के संबंधित हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया है, वो ही विषय हम अगली कक्षा में विस्तार देते हैं। तो यदि हमने पिछली कक्षा में हमने राशियों को समझा था, तो आज हम राशियों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। इसलिए वीडियो को क्रम से देखें और अंधविश्वास और टोटके आदि से दूर रहें, किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ें। तो आज हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं और हमारे पास आज हम क्या पढ़ रहे हैं, विषम और सम, अर्थात 2। जब हम इसे 12 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 6 आता है, अर्थात 6 राशियां हमारी विषम राशियां होंगी और 6 राशियां हमारी सम राशियां होंगी। तो आप सभी यहाँ क्रम से देख रहे हैं कि 1 नंबर, 3, 5, 7, 9, 11। यदि आप अपने बचपन में चले जाएं, यदि आप वहां जाकर याद करेंगे, तो हमें कक्षा में पढ़ाया जाता था कि विषम और सम संख्या, कि विषम संख्या कौन सी है और सम संख्या कौन सी है। यहाँ आपको हमने पहले ही कहा था कि आप राशि को नंबर से याद कीजिएगा। यदि आप नंबर से याद करेंगे तो हम यहाँ जैसे 1 नंबर आप सभी जानते हैं मेष राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 7 तुला, 9 नंबर धनु राशि और 11 नंबर हमारी कुंभ राशि होती है। इसी प्रकार सम राशि में 2 नंबर वृष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 6 नंबर कन्या, 8 नंबर वृश्चिक, 10 नंबर मकर और 12 नंबर हमारी मीन राशि है। हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं? हमने आपको पहले ही कक्षा में कहा था कि हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, बेसिक से। हम आपको यहाँ सीधा फल कथन करना नहीं सिखाएंगे, फल कथन सिखाएंगे पर उसकी बेसिक आपकी नींव को मजबूत करते हुए। यदि आपके घर की नींव मजबूत होगी तो आप उस पर कैसा भी घर बना सकते हैं। इसी प्रकार जब आपका ज्योतिष में बेसिक मजबूत होगा तो आप ज्योतिष में उसे विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। जैसे कि आप मेडिकल ज्योतिष जब आगे पढ़ेंगे हमसे, और गणित पढ़ेंगे या फिर प्रश्न और वर्ष पढ़ेंगे, इत्यादि अनेक विषय हैं, करियर और फिर मैरिज, चाइल्ड। जब आप इन विषयों को समझेंगे, मैदनी, जब आप इनको समझेंगे तो आपको वहाँ बेसिक की आवश्यकता होगी। तो हम बेसिक वहाँ नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ सीधा हम किस पे चले जाते हैं, ज्योतिष के सिद्धांतों पे। यदि हम वास्तु भी जब पढ़ाएंगे तो वास्तु में भी हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ पे जो हमारा ज्योतिष में से वास्तु में यूज़ होता है, जितना भी हमारा ज्योतिष का जो वास्तु में यूज़ होता है, वो हम आपको यहीं पढ़ा देंगे। आगे जब हम राशि के गुण स्वरूप पढ़ाएंगे तो इसी में हम आपको वास्तु वाला भी यहीं पढ़ा देते हैं। जब हम वास्तु भी पढ़ाएंगे तो हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि वहाँ पर हम आपको बेसिक पढ़ाएं। तो इसलिए आप क्रम से वीडियो देखें और अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि करें। तो हमने यहाँ विषम राशि लिखा हुआ है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारी विषम राशियाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारी सम राशियाँ हैं। और विषम राशि को ही पुरुष राशि कहते हैं, अर्थात पुरुष राशि विषम राशि को और स्त्री राशि सम राशि को कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, इससे हम फल कथन करेंगे आगे। जब हमारे पास प्रश्न आता है कि आचार्य जी जरा देख के बताइए कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल होगा, कि बच्चे में पुरुष संतान होगी या स्त्री संतान, तो जब हम वहाँ से संतान का विचार करते हैं, किस भाव से करते हैं और उसे षोडश वर्गीय कुंडली में कहाँ कहाँ से देखते हैं, गुरु से पंचमी तय, जब हम वो विषय देखते हैं तो वहाँ हम आपको पता लगे कि वहाँ पे हमें राशियों की आवश्यकता है, कि वहाँ पे सम राशि है, विषम राशि है, अर्थात
पुरुष राशि स्थित है, स्त्री राशि है। यदि पुरुष राशि का अधिक प्रभाव है और पुरुष ग्रहों का अधिक प्रभाव है तो क्या होगा? पुरुष संतान होगा। और यदि स्त्री राशि सम राशि का अधिक प्रभाव है, स्त्री ग्रह का अधिक प्रभाव है तो क्या होगा? संतान में स्त्री होगी। और जो हमने ये विषम सम लिखा हुआ है, ये हमने क्या लिखा हुआ है कि यदि हमारे पास विषम परिस्थितियों में भी सम रहना और सम परिस्थितियों में विषम हो जाना, जैसे कि अभी हम आपको आगे और पढ़ाते हैं, क्रूर और सौम्य, अर्थात विषम राशि को ही क्रूर राशि कहते हैं और सम राशि को ही सौम्य राशि कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या आवश्यकता है? बहुत इंसान के अंदर, मानव के अंदर आप देखते होंगे कि उनके अंदर गुस्सा आता है और वो गुस्सा आता है कि वो विषम परिस्थिति ले लेता है, और बहुत के अंदर गुस्सा जो आता है पर वो सौम्य रहते हैं, अपना स्वभाव उनका सौम्य होता है। वो किसी प्रकार का इतना क्रोध नहीं करते कि सामने वाले को महसूस हो जाए कि जहाँ तक गुस्से में है, आपको पता भी नहीं लगे कि उसमें गुस्सा तो है, पर वो क्या रहेंगे? सम रहेंगे, इतना ज़्यादा वो विपरीत नहीं होंगे, सौम्य प्रवृत्ति रहेगी उनकी। और इससे हम क्या समझ सकते हैं? यदि किसी जातक की, अब इसे हम कहाँ समझेंगे? हम लगन की बात करते हैं, चंद्र राशि की प्रभाव बात करते हैं। जब हम आपको आगे लगन चंद्र राशि पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा, यदि लगन राशि पर, चंद्र राशि पर विषम राशि का प्रभाव है, पुरुष राशि का प्रभाव है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हम यहाँ किसी दोनों एक की बात नहीं कर रहे, या हम मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे, दोनों में से किसी की भी यदि विषम राशि हो तो उस जातक के अंदर क्या होगा? पुरुषोचित गुण। जैसे कि पुरुषोचित गुण क्या हो सकता है? निर्भीक, निडर, कि किसी प्रकार की चिंता ना करना, डर ना करना, यह पुरुषोचित गुण है। यदि किसी स्त्री की भी ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, तो क्या होगा? उसमें पुरुषोचित गुण दिखेगा, आपको स्वयं से देखने में मिलेगा, और उसमें गुस्सा भी आपको दिखेगा। पर यदि किसी की सम राशि है, सौम्य राशि है, चाहे वो पुरुष है और उसकी स्त्री राशि है, तो उसे स्त्री राशि से हम क्या समझ सकते हैं? उसे सजने संवरने का शौक, स्त्रियों में अधिक रहना, या उसके चाल भाव में स्त्रियोचित गुण दिखना, ये सब हमें यहाँ से दिखेगा। उसके स्वभाव में सौम्यता दिखना, ये सब कुछ हमें उस जातक के अंदर विद्यमान दिखेगा। बस हमें क्या समझना है? इन राशियों के गुण स्वरूप को। यदि हम इन राशियों के गुण स्वरूप को समझ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि जातक का गुण क्या है। उसके अंदर पुरुषोचित गुण है, स्त्रियोचित गुण है, और उसके अंदर क्रूरता अधिक है, सौम्यता अधिक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 नंबर मेष राशि लिखा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका स्वामी मंगल होता है, और आपको इनके स्वामी भी हम आगे पढ़ाएंगे, वो भी आपको याद रखने हैं। तो मंगल का जब आप गुण स्वरूप आगे हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि अशुभ ग्रह है। और जब हम 3 नंबर मिथुन लिखा हुआ है, इसके हम जब स्वामी को पढ़ाएंगे तो इसका स्वामी बुध होता है। तो जब आप बुध का गुण इसके अंदर डालेंगे, और जब सिंह पढ़ाएंगे तो सिंह का स्वामी सूर्य है। तो इससे क्या होगा? जब हम इनके स्वामियों को समझ लेंगे तो इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे? इसका जो फल है उसमें परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन अधिक होगा, पर उसमें फल में परिवर्तन दिखेगा। जैसे यहाँ धनु राशि को हमने क्रूर राशि लिख दिया, पुरुष राशि लिख दिया, पर उसका स्वामी कौन है? गुरु है, जो सौम्य रहते हैं, सम रहते हैं, क्रोध कम करते हैं, पर यहाँ हमने उसे क्रूर राशि में लिख दिया। तो जब हम इसे इसके स्वामी के साथ समझेंगे तो क्या होगा? फल में कुछ परिवर्तन होगा। पर यदि आप बिना स्वामी के भी समझें तो आपको ये गुण दिखेगा जातक में। आप अपनी पत्रिका उठाइए और अपने अंदर ये गुण देखिए, क्या आपके अंदर ये गुण है? नहीं होगा तो आप हमसे संपर्क करिए। पर उससे पहले हम एक बात अवश्य कहेंगे कि आप किसी एक नियम पे ज्योतिष मत करिए। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ाया, आगे हम पढ़ाएंगे आपको विषम सम पढ़ाया, आगे आपको हम चर स्थिर द्विस्वभाव पढ़ाएंगे, अग्नि इत्यादि प्रकृति पढ़ाएंगे, अग्नि जल वायु आकाश इत्यादि वो पढ़ाएंगे। तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा। जब हम इस पूरे प्रभाव को मिला लेंगे तब हम जब जातक के बारे में बताएंगे तो हमारा निर्णय कभी गलत नहीं होगा। पर फिर भी आप अपनी पत्रिका में मिला के देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको गुण अवश्य मिलेगा। वहाँ पर ग्रह का प्रभाव होगा और राशि का जो प्रभाव होगा उसके अनुसार आपके अंदर गुण विद्यमान होगा। तो
आज हमने क्रूर सौम्य और पुरुष स्त्री विषम सम राशि पढ़ा। अगली कक्षा में हम चर स्थिर द्विस्वाह पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम राशियों को अब इनके गुण स्वरूप को हमने प्रारंभ किया है और क्रम से हम इनके गुण स्वरूप को पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगा होगा। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज्योतिष का सच बताना, और वो सच बताना कि आप किसी भी प्रकार के भ्रम में ना डलें, आप भटके नहीं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, वो पढ़ाते बहुत अच्छा है पर पढ़ने वाले को भी भ्रम में डाल देते हैं। आप भ्रम में ना डलें, हर विषय को अपने विवेक से समझने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है ज्योतिष का सच बताना और आप उसे बहुत सरलता और आधुनिक ढंग से सीख सकें। तो इसलिए वीडियो को अपने मित्र बंधु सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने पे हमारे मन में भी एक उत्साह बना रहेगा कि हम जल्द से जल्द आपको नया वीडियो दें, और वो भी आपका दिल से धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो ज्योतिष का सच जान जाएंगे तो वो किसी भ्रम में, अंधविश्वास में, टोटके आदि में नहीं पड़ेंगे और वो ज्योतिष को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार का मन में कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर, ईमेल आईडी चलता है। आप कुंडली विश्लेषण के लिए और कंसल्टेशन के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आज हमने क्रूर सौम्य इत्यादि पढ़ा, विषम सम पुरुष स्त्री राशि हमने पढ़ा। आगे हम चर स्थिर द्विस्वाह पढ़ेंगे। नमस्कार आप सभी को।